हेलो एवरीवन, दिस इज दीक्षा राठौर एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो फ्रेंड्स, ईवीएस से मैं क्वेश्चन डिस्कस करूंगी जो एनसीईआरटी से लिए गए हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वन लाइनर। क्योंकि डियर मेरा मोटिव ये है कि मैं ना आपको कम टाइम में ज़्यादा क्वेश्चन जो है रिवाइज़ कराऊं, ताकि जो है कम भी टाइम लगे और ज़्यादा क्वेश्चन आप कवर कर पाओ, है ना। तो आपके लिए ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है वीडियो। और टेलीग्राम से जुड़ जाएं, क्योंकि वहीं पर आपको जो है पीडीएफ सेंड की जाती है और प्रीवियस में सेंड की हुई है पीडीएफ, वो भी आप देखना। ओके, तो शुरू कर लेते हैं आज की क्लास को। और लास्ट में एक क्विज क्वेश्चन मैं आपसे पूछती हूँ जिसका आंसर आपको कमेंट में देना है। ओके, सो नाउ फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो है ये है, बायोगैस में किस गैस की मात्रा सर्वाधिक प्रतिशत में पाई जाती है। तो बायोगैस में जो है मीथेन पाई जाती है सर्वाधिक मात्रा में, और जो है 60%। तो ये आप अच्छे से इसको याद रख लेना। केंद्रीय मृदा संरक्षण बोर्ड की स्थापना कब की गई थी। तो ये की गई थी 1953 में। लवणीय मृदा के उपचार के लिए प्रयोग किया जाता है। तो ये किया जाता है जिप्सम एवं पाइराइट को। नेक्स्ट इज, ध्वनि तीव्रता की सामान्य मापन इकाई होती है। तो ये होती है डेसिबल। क्लियर। नेक्स्ट है, औद्योगिक क्षेत्र में स्वीकार मानक ध्वनि तीव्रता है। देखिए, इंडस्ट्री एरिया जो होता है वहाँ पर जो एक एक्सेप्टेड जो ध्वनि तीव्रता है वो है 75 डेसिबल। क्लियर, 75 डेसिबल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आवासीय क्षेत्र में स्वीकार्य मतलब जो एक्सेप्टेड होती है ध्वनि तीव्रता कितनी होती है। तो ये होती है 55 डेसिबल। नेक्स्ट है, ध्वनि तीव्रता पर श्रवण शक्ति में ह्रास होने लगता है। तो 90 डेसिबल। क्लियर, कितना, 90 डेसिबल। पराश्रव्य ध्वनि की आवृत्ति होती है तो 20,800 हर्ट्ज से अधिक। क्लियर। समुद्र की गहराई मापने, सिग्नल देने में, छुपी वस्तुओं का पता लगाने में किस ध्वनि तरंगों का प्रयोग किया जाता है। तो ये किया जाता है पराश्रव्य ध्वनि तरंगों का। ध्वनि का वेग कितना होता है। तो ये होता है 332 मीटर पर सेकंड। सामान्य बातचीत करने में ध्वनि तीव्रता होती है तो ये होती है 60 डेसिबल। क्लियर। फुसफुसाहट में ध्वनि तीव्रता होती है तो ये होती है 30 डेसिबल। रॉकेट इंजन में ध्वनि तीव्रता जो है कितनी अधिक होती है। तो ज़्यादा ही होगी, तो ये है 180 डेसिबल। जेट विमानों की गति को मापा जाता है तो मेक इकाई में। नेक्स्ट इज, न्यूरोटिक मेंटल डिसऑर्डर का कारण है। तो ये है ध्वनि प्रदूषण, नॉइज पोल्यूशन। भारत सरकार ने पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब लागू किया। तो ये किया है 1986 में। रेडियोधर्मी प्रदूषण के मापने की इकाई जो है वो है रोटजन। एक्स किरणों की खोज किसने की। तो ये की है विल्हेम रोटजन। भारत में सर्वाधिक रेडियोधर्मी प्रदूषण कहाँ पाया जाता है। तो केरल में। जीरोडर्मा पिगमेंटोस बीमारी जो होती है ये होती है पराबैंगनी किरणों के कारण। नाभिकीय विकिरण अब बात से बचने के लिए खाया जाता है। ठीक है, तो ये खाया जाता है, बीमारी से बचने के लिए खाया जाता है पोटेशियम आयोडाइड। क्लियर। सौर विकिरण पृथ्वी पर प्राप्त होती है तो ये है विद्युत चुंबकीय लघु तरंगों के रूप में। पृथ्वी द्वारा पार्थिव विकिरण छोड़ी जाती हैं तो विद्युत चुंबकीय दीर्घ तरंगों के द्वारा। उपग्रह संचार में किस तरंग का प्रयोग होता है। तो ये होता है माइक्रोवेव। टीवी प्रसारण में किन तरंगों का प्रयोग होता है। तो ये होता है रेडियो तरंगों का। कोहरे के आर पार देखने में सहायक तरंग है तो वो है अवरक्त विकिरण। अल्फा, बीटा एवं गामा में से किसकी भेदन क्षमता सबसे अधिक होती है। तो ये होती है गामा किरणों की। जैव प्रदूषण से फैलने वाले रोग का नाम है। तो ये है एंथ्रेक्स, प्लेग, चेचक, बोटुलिज्म और ट्यूबरकुलोसिस। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है, मोटर कारों में प्रदूषण जांच ले किस समय जांच की जाती है। तो ये है शीशा एवं कार्बन कण। अंटार्कटिका में ओजोन परत का सर्वाधिक विनाश होता है तो ये होता है सितंबर अक्टूबर माह में। उत्तरी गोलार्ध में ओजोन परत का सर्वाधिक विनाश होता है
तो उत्तरी गोलार्ध में विनाश होता है मार्च अप्रैल के महीने में। मोटर वाहनों से निकलने वाली मुख्य गैस जो है, मुख्य प्रदूषक गैस होती है, तो ये है कार्बन मोनोऑक्साइड। हमेशा के लिए प्रमुख रूप से जिम्मेदार जो है वो है कारखाने। तालाब में तैरने वाले मनुष्य की त्वचा जल जाती है, तो किस वजह से? क्लोरीन के कारण। ग्लोबल वार्मिंग रोकने के लिए कार्बन टैक्स लगाने का प्रस्ताव रखने वाला विश्व का पहला या प्रथम देश कौन सा था? तो ये था न्यूजीलैंड। फ्लाई ऐश का निर्माण होता है तो कोयले के दहन से। अम्लीय वर्षा के कारण जिम्मेदार प्रमुख गैसें हैं एसिड रेन, किस वजह से होती हैं? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एवं सल्फर डाइऑक्साइड। कौन से देश सबसे अधिक अम्ल वर्षा से प्रभावित हैं? तो वही है नॉर्वे एवं स्वीडन। अम्ल वर्षा सबसे पहले किस देश में हुई थी? तो ये हुई थी स्वीडन में। स्टोन कैंसर का प्रमुख कारण है, तो ये है अम्ल वर्षा। ओजोन परत की मोटाई मापने की जो इकाई है वो है डॉप्सन। मानव जनित पर्यावरण प्रदूषण कहलाते हैं, तो ये है हायु मेलिन। किस औद्योगिक के मलबे से सर्वाधिक रासायनिक प्रदूषण होता है? केमिकल पोल्यूशन, तो ये होता है चमड़ा उद्योग से। और एक बार सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले। और ऐसे ही जो लेटेस्ट जो नोटिफिकेशन आपको मिलेगा वो आपको मिलेगा नोटिफिकेशन बेल को ऑन करने से, ठीक है? तो ज़्यादा से ज़्यादा मोटिवेट करते रहिए, आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियोज़ लेकर आते रहेंगे। अगला क्वेश्चन है, पेंट उद्योग की श्रमिकों को सामना करना पड़ता है तो सीसा प्रदूषण का। मोटर वाहनों के धुएं से निकलने वाला सर्वाधिक विषाक्त प्रदूषक है, वो है लेड, जिसको कहते हैं सीसा। मिनीमाटा रोग का कारण है, तो वो है पारा, जिसको कहते हैं मरकरी। भारत का पहला राज्य जिसने प्लास्टिक थैलियों पर पूर्ण रूप से रोक लगाई है, तो ये है हिमाचल प्रदेश। और हिमाचल प्रदेश की जो कैपिटल है वो है शिमला। किस देश में सर्वाधिक अम्ल वर्षा होती है? तो ये होती है नॉर्वे। नाभिकीय विकिरण द्वारा सर्वाधिक प्रभावित होने वाला मानव अंग है, तो ये है अस्थमज्जा, जिसको कहती है बोन मैरो। अखबार में कौन सा विषैला तत्व होता है? तो ये होता है लेड, सीसा। आँखों में जलन के कारण होती है, तो ये है नाइट्रिक ऑक्साइड। किस वृक्ष को पारिस्थितिकी आतंकवादी कहा जाता है? तो ये कहा जाता है सफ़ेदा को, यानी यूकेलिप्टस को। परऑक्सी एसिटिल नाइट्रेट प्रदूषक है, तो ये है वायु प्रदूषक। ओजोन कौन सा प्रदूषक है? तो ये है द्वितीयक प्रदूषक। और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, मृदा प्रदूषण का सबसे महत्वपूर्ण कारक जो है वो है प्लास्टिक। ओके, तो यही थे आज के हमारे 55 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। और आज का जो किसका क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको कमेंट में देना है, क्विज ऑफ द डे आपको बताना है अम्ल वर्षा को सर्वप्रथम प्रकाश में लाया था तो कौन लेके आया था, तो इसका नाम आपको कमेंट में बताना है, ठीक है? तो कैसे लगे आपको क्वेश्चन कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और जो भी आपको कुछ पूछना है व्हाट्सएप पर आप पूछ सकते हो। तो यही थे आज के हमारे क्वेश्चन। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। टिल देन बाय बाय, रब रखा, जय भोलेनाथ।